नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दीवान जी चैनल पर, जहां हम इतिहास की प्रेरणादायक कहानियां आपके सामने नई और रोचक शैली में पेश करते हैं। इस चैनल पर आपको न केवल ऐतिहासिक घटनाओं का ज्ञान मिलेगा, बल्कि देशभक्ति की भावना भी जागृत होगी। आज का वीडियो एक महान क्रांतिकारी शहीद की जीवनी पर आधारित है, भगत सिंह की। वीडियो देखने से आपको उनकी अदम्य जज्बा, संघर्ष और बलिदान की कहानी जानने को मिलेगी, जिससे आप प्रेरणा ले सकेंगे कि किस तरह विचारों और हिम्मत से परिवर्तन लाया जा सकता है। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के बंगा गांव में हुआ था। उनका बचपन किसी आम बच्चे जैसा नहीं था, क्योंकि उनके घर का हर कोना स्वतंत्रता संग्राम की गूंज से भरपूर था। उनके पिता सरदार किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह खुद ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ते थे, जिससे घर में देशभक्ति की भावना बचपन से ही गहराई से जड़ पकड़ चुकी थी। जब छोटे भगत सिंह अपनी मां की गोदी में बैठते थे, तो उनके कानों में उन वीर वचनों की गूंज होती थी जो उनके बड़े उन्हें सुनाया करते थे। वे कहानियां जिन्होंने ब्रिटिश अत्याचारों, अन्याय और क्रांति के संघर्ष को उजागर किया। इसी माहौल में जब वे अपने परिवार के सदस्यों के साथ शाम के वक्त चर्चा करते थे, तो उनमें देश के लिए बलिदान देने का जोश पहले ही से भर जाता था। एक ऐसी घटना जो उनके जीवन में अमिट छाप छोड़ गई, वो थी जलियांवाला बाग हत्याकांड। केवल 12 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने उस दर्दनाक दृश्य को महसूस किया, जिसने उनके दिल में अंग्रेजों के खिलाफ प्रतिज्ञा बिठा दी। उस दिन की वो तस्वीरें, वो आंसू और वो चुप्पी, सब कुछ उनके अंदर एक अटूट क्रांति की आग जगा गई। उनकी आंखों में देशभक्ति के सपने पलने लगे और वे समझ गए कि अगर देश को गुलामी से आजाद कराना है, तो इसके लिए अपने ही खून में लिपटी क्रांति को जगाना पड़ेगा। यही वो क्षण था जब भगत सिंह का मन अपने छोटे से दिल में ये ठान लिया कि वो हमेशा अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे। इस तरह का बचपन, जहां हर दिन देश की आजादी का ख्वाब बुनता था, भगत सिंह के अंदर एक महान क्रांतिकारी की नींव रख गया। उन दिनों का संघर्ष, उनके परिवार की प्रेरणा और उस दर्दनाक अनुभव ने उन्हें वो शक्ति दी, जिसके बल पर उन्होंने आगे चलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी। भगत सिंह के लिए देशभक्ति कोई किताबों में लिखी कहानियां नहीं थी, बल्कि ये उनकी धड़कनों में बसी हुई थी। वे बचपन से ही जानते थे कि भारत को आजाद कराने के लिए कुछ बड़ा करना होगा। लेकिन असली मोड़ तब आया जब उन्होंने पहली बार एक ऐसा फैसला लिया जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। साल 1923, भगत सिंह किशोरावस्था में थे। परिवार वालों ने सोचा कि अब उनका विवाह कर दिया जाए, मगर भगत सिंह के सपने कुछ और ही थे। जब उन्हें शादी की बात पता चली, तो उन्होंने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। जाते जाते उन्होंने एक चिट्ठी लिखी, मेरा विवाह तो केवल आजादी से होगा। जब तक भारत माता गुलाम है, मैं किसी और बंधन में नहीं बंध सकता। ये कोई आम चिट्ठी नहीं थी, ये एक युवा के भीतर जल रही क्रांति की पहली चिंगारी थी, जिसने उन्हें अपने उद्देश्य की ओर पूरी तरह समर्पित कर दिया। शादी से बचने के लिए भगत सिंह ने अपना घर छोड़ दिया और कानपुर चले गए। यहाँ वे उन क्रांतिकारियों से मिले जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। यहीं से उन्होंने समझा कि सिर्फ जोश ही नहीं, बल्कि ठोस योजना भी होनी चाहिए, तभी ब्रिटिश हुकूमत को हराया जा सकता है। उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (HRA) जैसे क्रांतिकारी संगठनों से जुड़कर गुप्त रूप से आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी। ये संगठन चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान जैसे वीरों का था, जिनकी विचारधारा ने भगत सिंह के अंदर के क्रांतिकारी को और मजबूत कर दिया। कई लोग सोचते हैं कि भगत सिंह केवल हिंसक क्रांति में विश्वास रखते थे, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। उनका पहला हथियार बंदूक नहीं, बल्कि किताबें थी। वे कार्ल मार्क्स, लेनिन और रूसी क्रांति पर लिखी किताबें पढ़ते थे। उन्हें एहसास हुआ कि असली लड़ाई सिर्फ बंदूकों से नहीं, बल्कि
विचारों की क्रांति से जीती जाती है। उन्होंने नौजवान भारत सभा नाम से एक संगठन बनाया, जहां युवाओं को संगठित करके उन्हें देशभक्ति की शिक्षा दी जाने लगी। वे अंग्रेजों के अत्याचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए अखबारों में लेख भी लिखते थे। भगत सिंह के अंदर अंग्रेजों के प्रति नफरत की चिंगारी तब और भड़क गई जब 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। इस कमीशन का विरोध करने के लिए लाला लाजपत राय के नेतृत्व में एक विरोध प्रदर्शन हुआ। अंग्रेज पुलिस ने लाला जी पर बैरमी से लाठीचार्ज किया, जिससे कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। ये खबर सुनते ही भगत सिंह ने कसम खा ली, अब बस ये अन्याय सहन नहीं होगा। हमें अंग्रेजों को बता देना होगा कि अब भारतवासी डरने वाले नहीं हैं। यहीं से उनकी क्रांति का असली सफर शुरू हुआ। लाला जी की मौत का बदला लेने के लिए उन्होंने अपने साथियों सुखदेव और राजगुरु के साथ मिलकर पुलिस अफसर जॉन सॉन्डर्स की हत्या कर दी। ये घटना ब्रिटिश सरकार के लिए खुली चुनौती थी। अब भगत सिंह केवल एक युवा नहीं थे, वे अब ब्रिटिश सरकार के सबसे बड़े दुश्मन बन चुके थे। उनका ये पहला बड़ा कदम इतिहास में क्रांति की शुरुआत का सबसे मजबूत पत्थर बन गया। इस घटना ने भगत सिंह को पूरे भारत में चर्चित कर दिया। युवा उनसे प्रेरित होने लगे, लोग खुलकर अंग्रेजों का विरोध करने लगे। ये पहला बड़ा कदम था जिसने भगत सिंह को सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए क्रांति का प्रतीक बना दिया। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, असली संग्राम अभी बाकी था और भगत सिंह इस लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार हो चुके थे। 1928 का वह साल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक निर्णायक मोड़ लेकर आया। लाला लाजपत राय की मौत, जो एक बड़े विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की बैरमी के कारण हुई थी, ने देश के हर कोने में क्रांति की चिंगारी जगा दी। अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ जब भारतीयों के दिल में गुस्सा भर गया तो भगत सिंह ने एक साहसी फैसला किया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने मिलकर ब्रिटिश पुलिस अफसर जॉन सॉन्डर्स को निशाना बनाने की ठानी। उनके मन में यह विचार बैठ गया था कि अगर लाला लाजपत राय की मौत का बदला नहीं लिया गया तो ये अन्याय कभी समाप्त नहीं होगा। वे जानते थे कि इस कदम से अंग्रेजी प्रशासन में ऐसा हलचल मच जाएगा कि अंग्रेजों के दिल कांप उठेंगे। इस घटना की योजना बड़ी ही गुप्तता और सावधानी से बनाई गई थी। भगत सिंह और उनके साथी रात के सन्नाटे में अपनी रणनीति पर विचार करते, अपने मन में प्रतिज्ञा करते कि अब भारतीय युवा किसी भी अन्याय के सामने झुकेंगे नहीं। उन्होंने दिन रात मेहनत करते हुए अपने इरादों को पक्का कर लिया और तय किया कि अब समय आ गया है कि अंग्रेजों को सबक सिखाया जाए। उस दिन जब जॉन सॉन्डर्स अपने कर्तव्यों में लगा हुआ था तो भगत सिंह और उनके साथी ने अपनी योजना अंजाम दी। उन्होंने जिस तरह से लक्ष्य पर निशाना साधा, उसकी खबर सुनकर अंग्रेजी अधिकारियों के हाथ पैर खटक गए। इस कृत्य ने न केवल अंग्रेजों के खिलाफ एक खुली चुनौती पेश की, बल्कि पूरे देश में क्रांति की नई लहर दौड़ गई। अंग्रेजी प्रशासन इस हमले से चौंक उठा और उनकी नींद में खलल पड़ गई। हर अंग्रेज अधिकारी के दिल में अब डर समा गया था कि कहीं भारतीय युवाओं का ये क्रांतिकारी जोश फिर से उभर न आए। ये हत्याकांड न केवल एक बदला था, बल्कि ये भारतीय जनता के लिए भी एक संदेश था। अब अन्याय का बदला लेने का समय आ गया है। ये घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, जिसने युवाओं को ये विश्वास दिलाया कि यदि हम ठान लें तो अंग्रेजी शासन को हिलाकर रख दिया जाएगा। भगत सिंह का ये कदम इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ गया, जिसने अंग्रेजों के दिल में डर और भय भर दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना केवल एक कर्तव्य नहीं, बल्कि एक जरूरी कदम है जिससे समाज में परिवर्तन आ सकता है। ये कृत्य हमें याद दिलाता है कि सच्ची आजादी पाने के लिए साहस और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। 1929 का वह दिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक अनमोल मोड़ साबित हुआ। दिल्ली की गर्मी भरी दोपहर में ब्रिटिश सरकार ने एक ऐसा कानून पास करने की कोशिश की
जिससे भारतीयों की आजादी पर और भी कड़ा प्रतिबंध लग जाए। लेकिन इसी समय भगत सिंह और उनके साथियों ने सोचा कि अब समय आ गया है अंग्रेजों को खुली चुनौती देने का। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने मिलकर एक अनूठी योजना बनाई। उनका इरादा था कि असेंबली हॉल में प्रवेश करते ही एक प्रतीकात्मक बम फेंककर अंग्रेजों के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई जाए। ये बम न तो किसी को गंभीर रूप से घायल करने के लिए था, न ही हिंसा फैलाने का माध्यम, बल्कि एक जोरदार संदेश देने का साधन था कि अब भारतीय युवाओं का क्रांतिकारी जोश अंग्रेजों की दबंगई को सहन नहीं करेगा। जब असेंबली हॉल में बहस तेज हो रही थी, तब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने अपने पूर्व निर्धारित क्षण का इंतजार किया। सही समय पर उन्होंने बम फेंका, जिससे हॉल में एक जोरदार धमाका हुआ। उस धमाके के साथ ही उनके द्वारा चिल्लाए गए इंकलाब जिंदाबाद के नारे ने पूरे हॉल को गूंज उठा दिया। ये कदम न केवल अंग्रेजी शासन के खिलाफ एक स्पष्ट और निर्भीक चुनौती थी, बल्कि ये भारतीय जनता के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत बन गया। अंग्रेजी अधिकारियों ने इस घटना पर तुरंत कड़ी कार्रवाई की और भगत सिंह व दत्त को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इस कृत्य ने अंग्रेजों के दिल में डर और चिंता भर दी। उनके लिए ये एक संकेत था कि भारतीयों की आत्मा अब और भी प्रबल हो चुकी है। असेंबली बम कांड ने पूरे देश में क्रांति की नई लहर फैला दी, जिससे युवाओं के दिलों में आजादी के प्रति आशा और जुनून जाग उठा। इस घटना से हमें ये सीख मिलती है कि जब अन्याय के खिलाफ बोलने का समय आता है, तो साहस और दृढ़ संकल्प के साथ कदम उठाना ही एक सच्ची क्रांति की शुरुआत होती है। ये कृत्य भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक ऐसे क्षण की निशानी बन गया, जिसने आने वाली पीढ़ियों को ये संदेश दिया कि स्वतंत्रता के लिए लड़ना हर हाल में आवश्यक है। जब भगत सिंह को ब्रिटिश शासन ने गिरफ्तार कर लिया, तो उनका शारीरिक संघर्ष तो समाप्त हो गया था, लेकिन उनके विचारों की जंग जारी थी। जेल के दीवारों में कैद होकर भी उन्होंने अपने अंदर के क्रांतिकारी जुनून को बुझने नहीं दिया। जेल में बिताए हर दिन ने उन्हें और भी गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। भगत सिंह ने जेल के सीमित वातावरण में भी ज्ञान की खोज जारी रखी। वे दिन रात किताबें पढ़ते, नई नई विचारधाराओं से रूबरू होते और अपने साथी कैदियों के साथ अपने विचार साझा करते। उनकी ये लगन न केवल उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाती रही, बल्कि उनके अंदर देशभक्ति की अग्नि को भी और प्रबल कर गई। एक खास घटना तब सामने आई जब जेल में कैदियों को दिए जाने वाले खराब खाने और अमानवीय व्यवहार के खिलाफ उन्होंने 116 दिनों तक भूख हड़ताल की। ये हड़ताल सिर्फ उनके निजी दुख का इजहार नहीं थी, बल्कि उन अन्यायों के खिलाफ एक सशक्त विरोध था जो जेल में कैदियों के साथ हो रहे थे। उनकी इस हड़ताल ने पूरे जेल में एक जागरूकता का संचार किया और ब्रिटिश अधिकारियों को भी चौंका दिया। जेल के दिन उनके लिए आत्मावलोकन और सुधार का समय बन गए। उन्होंने ये महसूस किया कि क्रांति सिर्फ बाहरी लड़ाइयों से नहीं, बल्कि अंदरूनी जागरूकता और विचारों की क्रांति से भी लाई जा सकती है। वे अपने साथियों को ये सिखाते थे कि ज्ञान ही सबसे बड़ा हथियार है और जब तक हमारे विचार प्रबल नहीं होंगे, तब तक हम स्वतंत्रता की लड़ाई नहीं जीत सकते। भगत सिंह ने जेल में ही अनेक लेख लिखे, विचार साझा किए और अपने लेखों के माध्यम से अपने देशवासियों तक संदेश पहुंचाया कि आजादी के लिए लड़ाई केवल बंदूकों से नहीं, बल्कि विचारों, धैर्य और अटल साहस से भी लड़ी जाती है। उनकी ये सोच जेल की कठोराइयों से लड़ने का एक नया तरीका थी, जिसने आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित किया। इस प्रकार जेल में बिताया हर पल उनके लिए नई सीख, नई ऊर्जा और नई प्रेरणा का स्रोत बन गया। उनकी ये मानसिक और नैतिक लड़ाई आज भी हमें याद दिलाती है कि वास्तविक क्रांति अंदर से शुरू होती है और जब विचारों की ताकत साथ होती है तो दुनिया भी झुकने लगती है। भगत सिंह की शहादत का वो दिन इतिहास में एक अमिट याद के रूप में दर्ज हो गया। 23 मार्च 1931 की शाम जब उन्हें फांसी की सजा सुनाई जाने वाली थी, तब उनके चेहरे पर उस अद्भुत साहस की झलक थी
जो किसी भी डर को मात देने की काबिलियत रखती थी। उन अंतिम पलों में जब अन्याय के खिलाफ उनके इरादों की गूंज सुनाई देती थी, उन्होंने डर को पीछे छोड़कर अपने दिल में आजादी का सपना बसा रखा। जब फांसी के तख्ते पर चढ़ने का वक्त आया तो भगत सिंह ने अपनी मुस्कान में वो चमक दिखाई जो ये कहती थी, मैं मरने वाला हूं पर मेरी आत्मा अमर हो जाएगी। उनके शब्दों में एक अनकही कहानी थी, एक आखिरी विदाई थी जिसने ये संदेश छोड़ दिया कि जब हौसले बुलंद हो तो मौत भी हार मान जाती है। उनकी शहादत का नारा इंकलाब जिंदाबाद उस दिन चारों ओर गूंज उठा, मानो पूरी दुनिया ने उनके बलिदान को सराहा हो। भगत सिंह ने अपने आखिरी पलों में ये जताया कि सच्ची क्रांति न केवल शरीर से लड़ाई करती है बल्कि विचारों, जज्बे और आत्म बलिदान से भी होती है। उनके उस मुस्कुराते हुए चेहरे में देशभक्ति की वो अग्नि थी जो आज भी हर भारतीय के दिल में प्रेरणा के रूप में जीती है। उनकी शहादत से हमें ये सीख मिलती है कि जब व्यक्ति अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है तो उसकी शहादत भी अमर हो जाती है। भगत सिंह ने अपने जीवन का अंतिम क्षण इस बात का प्रमाण दिया कि स्वतंत्रता की लड़ाई में यदि आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय हो तो मौत भी एक क्षणिक विराम मात्र है। उनकी मुस्कान आज भी हमें याद दिलाती है कि सच्ची क्रांति का नारा केवल संघर्ष से नहीं बल्कि उस अनंत जुनून से निकलता है जो आत्मा में घर कर जाता है। भगत सिंह की जिंदगी हमें कई अनमोल सबक सिखाती है जो आज भी हमारे दिलों में जीवंत है। उनकी कहानी से हम ये समझते हैं कि स्वतंत्रता, न्याय और सच्चाई के लिए लड़ना केवल एक कर्तव्य नहीं है बल्कि ये एक जीवन शैली है। उनकी जिंदगी का पहला बड़ा सबक है, स्वतंत्रता भीख में नहीं मिलती, इसे अपने हौसले और विचारों से छीनना पड़ता है। भगत सिंह ने हमें ये दिखाया कि जब तक हम अन्याय के खिलाफ चुप रहेंगे तब तक हमारा स्वाभिमान भी खत्म हो जाएगा। हमें हमेशा सच के लिए खड़े होना चाहिए, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो। एक और महत्वपूर्ण सीख ये है, सच्ची क्रांति सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि विचारों, ज्ञान और आत्म बलिदान से भी लाई जाती है। भगत सिंह ने अपनी जिंदगी में पढ़ाई, विचार विमर्श और आत्मशिक्षा को प्राथमिकता दी। उन्होंने दिखा दिया कि ज्ञान ही सबसे बड़ा हथियार है जिससे हम समाज के हर कालेपन को दूर कर सकते हैं। उनकी कहानी से हमें ये भी सीख मिलती है कि सच्चे देशभक्त अपने स्वार्थ से ऊपर उठते हैं। भगत सिंह के पास अपने जीवन को बेहतर बनाने के कई मौके थे पर उन्होंने देश के लिए अपने स्वार्थ को त्याग कर अपने जीवन का बलिदान दे दिया। ये सोच हमें प्रेरित करती है कि हमें भी अपने व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठकर समाज और राष्ट्र की भलाई के लिए कार्य करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भगत सिंह ने हमें ये सिखाया कि अगर हमें एकजुटता, साहस और दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी अत्याचार हमें तोड़ नहीं सकता। उनकी आत्मा और उनका बलिदान हर भारतीय के दिल में एक अमिट छाप छोड़ गया है। आज भी जब हम उनकी कहानियां सुनते हैं तो हमें ये एहसास होता है कि सच्ची आज़ादी और स्वतंत्रता के लिए लड़ाई हर युग में जारी रहती है। ये वीडियो देखकर आप न केवल इतिहास की गहराइयों से रूबरू होंगे बल्कि आपको प्रेरणा मिलेगी कि कैसे अपने विचारों और कर्मों से हम समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। भगत सिंह की सीख हमें याद दिलाती है कि सच्चे देशभक्त वही है जो अपने सिद्धांतों के लिए बिना डरे लड़ते हैं। आज जब हम उनकी कहानी सुनते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि उनके बलिदान की आग आज भी हमारे अंदर जल रही है और हमें अपने जीवन में वही जज्बा अपनाना चाहिए, सच के लिए, न्याय के लिए और देश के लिए। इस वीडियो को देखने से आपको भगत सिंह के जीवन की उन अनसुनी कहानियों का पता चलेगा जिन्होंने उन्हें भारत के युवाओं के लिए प्रेरणा बना दिया। आप जानेंगे कि कैसे एक युवा ने अपने विचारों, साहस और बलिदान से अंग्रेजों की गुलामी के खिलाफ एक क्रांतिकारी लहर पैदा की। ये कहानी न केवल इतिहास का ज्ञान देगी बल्कि आपके भीतर आत्मविश्वास और देशभक्ति की भावना भी जागृत करेगी। इससे आप प्रेरणा लेंगे कि आप भी अपने जीवन में
किसी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए संघर्ष करें। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और दीवान जी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।